यू ऑल, आई थिंक यू आर क्वाइट वेल। मैं आज आप लोगों के लेकर आया हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th सेट एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 शुरू होने से पहले, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सेट क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। और मैंने आप लोगों को वेल डिफाइंड के बारे में बताया था कि वेल डिफाइंड क्या होता है और उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया था मैंने वहाँ पे। तो आज अब मैं बताऊँगा आप लोगों को कि जैसे अगर मुझे इसके अंदर के एलिमेंट को शो करना है कि 1 इसका एक एलिमेंट है, तो उसके लिए मैं किस तरीके से लिखूँगा। हमारे पास ग्रीक लेटर्स है एक हमारे पास जिसका हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एप्सिलॉन। इसे बोलते हैं हम एप्सिलॉन। तो EPON एप्सिलॉन बोलते हैं इसे। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, दैट इज़ यूज्ड फॉर अ फ्रेज बिलोंग्स टू। यानी कि अगर मैं ये बात लिख दूँ कि 1 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब मैं आप लोगों को एक नोटेशन लैंग्वेज में बता दूंगा कि वन जो एलिमेंट है वो किसके अंदर बिलोंग करता है, ए सेट के अंदर बिलोंग करता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि 5 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब 5 इसके अंदर बिलोंग करता है, यानी 5 इसका एक एलिमेंट है। तो इसे अब नोटेशन में किस तरह से लिखते हैं, 5 एप्सिलॉन या 5 बिलोंग्स टू ए, और इसे लिखते हैं 5 एप्सिलॉन ए। तो इस तरीके से हम लोगों के पास 5 बिलोंग्स टू ए एक लिखने का तरीका होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि क्या 6 इसके अंदर है, तो इसमें कट लगा दूंगा यहाँ पे और कह दूंगा 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो जो एप्सिलॉन होता है हमारे पास, वो एक यूज़ किया जाता है एक फ्रेज वर्ड के लिए। वो फ्रेज क्या है हमारे पास, यू बिलोंग्स टू। तो 5 बिलोंग्स टू ए और 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, उसके ऊपर कट का मार्क लगा देंगे तो हम कहेंगे कि 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब अपने एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में आप लोगों को सबसे पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो आप लोगों को उसके जस्टिफाई भी करना है आंसर्स को और बताना है कि ये सेट है या नहीं। और सेट है तो वो क्या उस कंडीशन को फुलफिल करता है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो देखते हैं जरा पहला ही क्या है हमारे पास, देखते हैं। ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद जे। तो आप लोगों को एक कलेक्शन करना है ऑल मंथ ऑफ ए ईयर का, जो बिगिनिंग शुरू होते हैं किससे, लेटर जे से। तो उसके लिए हमारे पास केवल 3 ही मंथ हैं। वी कैन डेफिनेटली से दैट द मेंबर ऑफ दिस कलेक्शन आर, कौन कौन से मैंने बताया अभी 3 मंथ होते हैं केवल, जनवरी, उसके बाद हमारे पास जून, और उसके बाद हमारे पास जुलाई। तो आप लोग बताइए, अगर मैं इसे किसी एक सेट के अंदर लिख दूँ, इस तरीके से लिख दूंगा मैं इसे, इस तरीके से सेट ए कह दूँ अगर मैं इसे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जनवरी आ जाएगा, यहाँ पे जून आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि यह क्या वेल डिफाइंड है। इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, या इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मंथ बिकॉज ऑफ। अब किसके बारे में बात पूछी है उसने हमारे पास, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद जे। तो जे से जो जितने भी मंथ शुरू होते हैं एक साल के, उनके हमें क्या बनाना था, कलेक्शन बनाना था। अब बताइए, जनवरी इसके अंदर है, यस आइडेंटिफाइड है। जून इसके अंदर है, जुलाई इसके अंदर है, क्या सितंबर इसके अंदर है, नहीं है। तो क्या सबके सब एलिमेंट डिफरेंट हैं, यस सबके सब डिफरेंट भी हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं, और हम आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं कि इसमें कौन सा मंथ है और कौन सा मंथ नहीं है। तो हम कह देंगे इट इज़ दिस इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, दिस इज द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन सो इट इज ए सेट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक सेट हो जाएगा। उसी तरीके से आगे चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए आप लोग, वेग टर्म, VAGUE, वेग टर्म, बिकॉज ऑफ इसका कार्ड में लिख देंगे हम लोग, वेग टर्म अ राइटर, जो एक राइटर है, मे बी मोस्ट टैलेंटेड
most talented to one person and may not be to the other person. So to the other person, so हम क्या देंगे, thus they cannot be, we cannot definitely which writers are in collection. Writers are in collection. Which writers? हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। तो इसमें हम देखेंगे वी विल डेफिनेटली से दैट, इसमें हम श्योरली कह सकते हैं द मेंबर ऑफ दिस कलेक्शन आर योर क्लास फेलोज। तो अब ये बताइए कि आप लोग की क्लास में अगर 45 बच्चे हैं या 40 हैं या 30 हैं तो आप लोग उनका कलेक्शन कर सकते हैं। आप उनको एक तरीके से लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मेरी क्लास में कौन और मेरी क्लास में कौन नहीं है। तो दैट इज द collection is well defined. तो that is a collection of well defined, so we can say that it is a set. तो बस ये बात लिखनी है हम लोगों को, क्योंकि इसमें हम श्योर हैं कि कौन हमारी क्लास में है कौन हमारी क्लास में नहीं है। अगर मैम आपसे कहे कि अपनी क्लास के बच्चों की लिस्ट बनाइए तो आप बना देंगे, तो उसका मतलब वो क्या है, कोई जो आपकी क्लास में वो डेफिनेटली आपकी क्लास में है, यानी श्योर है आपकी वो हमारी क्लास में है, वो हमारी क्लास में नहीं है। हर एक बच्चा डिस्टिंक्ट भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज द सेट, यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास इज अ सेट। तो क्या है हमारे पास ये, इट इज अ सेट। तो ये क्या है हमारे पास, एक सेट है। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो वी विल डेफिनेटली, बस वही बात लिखनी है, वी विल डेफिनेटली से दैट द मेंबर्स all this collection are natural number। और नेचुरल नंबर आप जानते हैं, नेचुरल नंबर और कितने से कम है, लेस देन 100। तो लेस देन 100, तो इसका मतलब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे वो एक सेट बना होगा तो 1 2 3 अब सोन टू कहाँ तक, 100 तक, यानी 100 से कम लेने, लेस देन 100 तो कितना होगा हमारे पास, 99। तो बताइए आप डेफिनेट हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, सो इट इज अ सेट। उसके बाद चलते हैं हम लोगों के पास, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी लिखे हैं, वी विल डेफिनेटली से दैट, जितने भी मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं वो हमारे याद नहीं है, लेकिन हम डेफिनेट हैं कि इसके अंदर कौन से। तो वी विल हेयर लिख देंगे, हेयर वी विल डेफिनेट, हम डेफिनेट हैं यहाँ पे, डेफिनेटली से दैट, डेफिनेटली डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मुंशी प्रेमचंद नॉवेल्स। तो इसका मतलब दैट इज अ सेट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कलेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक सेट हो जाएगा, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। तो ये क्या हमारे पास एक सेट है। उसके बाद चलते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ऑल इवन इंटीजर्स देखिए, वी विल डेफिनेट है, हम यहाँ पे भी डेफिनेट है, हम वी विल श्योर, हम श्योर हैं, विच एलिमेंट is in the set, is in the collection, जो हमारे पास कलेक्शन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो 2 आएगा, इवन इंटीजर्स आएंगे, या 4 आएगा, या 6 आएगा, या 8 आएगा। तो हम क्या है हमारे पास, हम श्योर हैं कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे और कौन से एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। तो हम इसमें कंफ्यूजन नहीं हो पा रहा हमें कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे। जैसे मैंने बताया चैप्टर, अब देखिए आप, वी विल श्योर, हम श्योर हैं, हम बता सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन था, उनकी लिस्ट बना सकते हैं। आप श्योर हैं कि इस चैप्टर का क्वेश्चन कौन सा है, इसका कौन सा है, तो दैट इज अ सेट। तो हम कह देंगे दैट इज अ सेट, ये क्या है, दैट इज अ सेट। तो ये एक सेट है। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड। तो देखिए एक कलेक्शन करना हम लोग को समूह बनाना है ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड। अब देखिए तो
ये हम मोस्ट डेंजरस क्या है हमारे पास, एक वेग टर्म है। वेग का मतलब इसमें विरोधाभास है, इसमें क्या अपने आपको एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंजरस जो है हमारे पास वो इट इज अ वेग टर्म। तो अब हम क्या करेंगे, देखो किसी के लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि हाथी वैसे तो पालतू भी होते हैं, तुमने देखा होगा, लेकिन हाथी बहुत बार बहुत डेंजरस बन जाते हैं। तो तब क्या उस सेट को चेंज करोगे, आप नहीं कर सकते ना। तो सेट वो होता है जो आप लोग यूनिवर्स होता है। तो इस तरीके से इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट। तो कितना हो जाएगा हमारा, में बताया था वीडियो की, ये बताया था कि आप लोगों को लेट ए सेट रखा हमारे पास, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, ये मैंने बताया था कि एप्सिलॉन होता है, इसे बताया था। और ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन यानी बिलोंग्स टू, इसे इसके ऊपर कट कर देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू इन अ ब्लैंक स्पेसिस। तो आप लोग जरा मुझे देख के बताएं कि क्या 5 में बिलोंग करता है। देखते हैं, देखो जरा 1 2 3 4 5 तो इसमें है, तो इसे किस तरीके से लिखेंगे हम, यहाँ पे फिर अप कर देंगे इसे और इसे बना देंगे एप्सिलॉन, इस तरीके से बना देंगे यहाँ पे। उसी तरीके से 8 चेक करते हैं कि क्या 8 इसके अंदर है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें तो केवल 6 एलिमेंट हैं, तो 6 इसके अंदर एलिमेंट नहीं है, तो हम इस पर कट लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास 0 क्या इसके अंदर है, तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन पे कट लगा देंगे। इसी तरीके से 4 देखिए, क्या 4 इसके अंदर एलिमेंट है, यस, तो इस पे हम एप्सिलॉन का मार्क लगा देंगे। इसका मतलब होता है 4 बिलोंग्स टू ए, यानी 4 बिलोंग करता है ए में। इसके बाद देखो 2 क्या इसके अंदर एक एलिमेंट है, 2 इसके अंदर एलिमेंट है, तो क्या कह देंगे, इसे बिलोंग कह देंगे। और क्या 10 इसके अंदर है, 10 इसके अंदर नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इसे करते हैं। तो या तो उसके अंदर होगा या उसके अंदर नहीं होगा, बिकॉज हमने क्या रखा है हमारे पास, दैट ये सेट। तो कंफर्म है इसके हर एक एलिमेंट या जो उसके अंदर है वो है, और जो इसके अंदर नहीं है वो इसके अंदर नहीं है, हम डेफिनेट है। इसके अंदर केवल 1 से लेकर 6 तक ही नेचुरल नंबर है, इसके अलावा इसके अंदर नहीं है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना हम लोगों को, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब ये हमारे पास जो देखिए लिस्ट, यानी कि लिस्ट में लिखना है नंबर्स को। और एक अहमद रखी हमारे पास, रखी है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए मैंने आप लोगों को दोनों बता रखे हैं, कल की प्रीवियस वीडियो में बताया था। एक्स सच दैट एक्स एन इंटीजर, एक इंटीजर है जो कि 3 और 3 -3 से और 3 के इक्वल भी है और 7 से लेस है। तो कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे देखेंगे आप अगर, तो एक्स सच दैट एक्स ऐसा है, ए इज इक्वल टू लिख देंगे, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -1 0 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारे पास हो जाएगी लिस्ट फॉर्म, यानी हमने नंबर को लिस्टेड कर दिया जो उस सेट के अंदर थे। अब देखो जरा, -3 से लेके कहाँ तक, 7 से छोटे छोटे आप लोगों को इंटीजर लेने थे। अब देखिए -3 एक इंटीजर है, 3 और 3 के इक्वल है, -3 से 2 भी है, -1 0 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे हमारे पास, दैट इज द नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ द नंबर्स। इसी तरीके से देखते हैं हम लोग, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आप लोगों को क्या करना है, इसे लिस्ट फॉर्म में बनाना है। तो एक्स सच दैट एक्स ऐसा है, एक नेचुरल नंबर है, कितने से कम, 6 से कम। तो 1 2 3 4 5 बस, क्योंकि 6 से कम का है तो ये हो जाएगा हमारे पास। सी सेट देखिए हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ द सेट्स इज 8। तो 2 डिजिट नंबर लिखने हैं जिनका सम कितना होना चाहिए, 8। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, मैंने बताया था कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जैसे हमारे पास 2 डिजिट के नंबर लेने हैं हमारे पास 1 7, यानी अगर इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, देख सकते हैं आप लोग, इन दोनों का सम कितना आएगा, 8। उसके अलावा और सोचिए कुछ, आप लोग सोच सकते हैं 2 6, ये भी 2 डिजिट नंबर है हमारे पास। उसके बाद कितना हो सकता है हमारे पास 3 5, ये भी 2 डिजिट नंबर है। उसके बाद कितना हो सकता है 4 4। उसके बाद कितना हो सकता है हमारे पास 5 3 पास 6 2 यानी 62 हो जाएगा। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 7 1 और उसके बाद हो जाएगा 8 0। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 2 डिजिट नंबर, देखो इसने कहा था कि एक्स सच दैट एक्स, एक ऐसा आप लोगों को एक्सेल नंबर लेना है, इज ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8। तो हमने सब के सब जो हमारे पास इस सेट के अंदर आ जाएंगे, जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी जिससे सेट बिल्ड हुआ है। तो एक 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0 डिवाइजर है किसके, 60 के। सॉरी, एक्स सच दैट एक्स इज द प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो एक्स सच दैट एक्स के अंदर जो 60 से क्या है, जो 60 के डिवाइजर है। तो 60 के डिवाइजर कौन कौन से हमारे पास हो जाएगा, एक तो हमारे पास एक 3 हो जाएगा हमारे पास, एक 5 हो जाएगा।
तो x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो इसके अलावा कोई भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो 60 को डिवाइड करता हो। तो इस तरीके से आप एक प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोगों को क्या करना है, लिस्ट बनानी है नंबर्स। अब देखिए जैसे हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास बिल्कुल नया क्वेश्चन है। आप लोगों को इलाहाबाद वगैरह का लिखने के लिए आता था, लेकिन अब इलाहाबाद का मैं बना दूंगा आप लोगों से। पहले आप ट्रिग्नोमेट्री का बनाए। ई सेट है हमारे पास। ई सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से, देखिए हमने बताया था कि अब ट्रिग्नोमेट्री आपको क्या बनाना है, सेट के अंदर बनाना है। तो इसके हर एक टर्म को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि टी, उसके बाद आर, उसके बाद आई, उसके बाद जी, इस तरीके से, उसके बाद ओ, जी ओ, उसके बाद एन, उसके बाद ओ रिपीट नहीं करना क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो रिपीट नहीं कर सकते, तो ओ नहीं लिखना, एम, उसके बाद ई, उसके बाद टी इधर आ चुका, टी नहीं करेंगे यूज, उसके बाद आर और उसके बाद वाई। तो हमने क्या बना दिया, जो ट्रिग्नोमेट्री एक शब्द था उसे क्या बना दिया हम लोगों ने, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, लिस्टेड बना दिया, यानी उसके जो लेटर्स थे उन्होंने क्या में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में। दैट इज द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एफ, द सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर। तो बेटर के आप लोगों को क्या बनाने हैं, एफ एक सेट है हमारे पास, बहुत आसान है, बार रिपीट नहीं करना, बस बी ई कर देना है, बी ई, टी दो बार आया तो एक बार लिखेंगे, और फिर उसके बाद ई पहले आ चुका तो इसे कर देंगे हम लोग आर। दैट इज आवर आंसर। तो बस यही है हमारे पास कि बेटर किसी भी वर्ड का हम क्या बना सकते हैं, एक सेट बना सकते हैं, उनके बीच में कॉमा लगा के और उन्हें सेपरेट करके, लेकिन उसके अंदर के जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को देखिए क्या करना है इसमें, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको पहली बार तो हमने क्या किया था, हमने किया था कि आप लोगों को लिस्टेड फॉर्म में लिखवाया था। अब की बार लिस्टेड फॉर्म से किस में लिखाएंगे हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखाना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। ये देखिए हमारे पास 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 50, किसके 3 के। तो हम करेंगे a इज इक्वल टू, लिख देंगे हम लोग x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इज अ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है, x लेस देन कितना हमारे पास 15, इस तरीके से x लेस देन 15। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर लेंगे। उसके बाद बी सेट क्या है हमारे पास, बी देखेंगे तो अगर हम देखो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना है 16, यहाँ पे कितना है 32। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इस तरीके से, या क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे x सच दैट x किस तरीके से हमारे पास 2 की पावर n की फॉर्म का है, ठीक है ना। x सच दैट x 2 की पावर n, जहां पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n कितना है हमारे पास, n लेस देन 6 है। तो यानी कि देखो अगर आप इसमें हम अगर 1 रखते हैं n की जगह तो 2 1 जा 2, 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 2 जा 8 16, 16 2 जा 32। तो इस तरीके से हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए इसे। तो कितना जाएगा हमारे पास, देखिए x सच दैट x किस तरीके से x इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 5 की पावर n। तो वेयर n क्या है हमारे पास, n को नोट कर देंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन कहां से कहां तक, एंड n लेस देन कितना है हमारे पास 5, 1 2 3 यानी 5, इस तरीके से। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 4 6, आप लोगों को दिखाई दे होंगे, ये क्या है हमारे पास इवन नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर। तो क्या करेंगे, x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से लिख देंगे इवन नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास 1 4 9, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे हो रहा है n का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बना दिए पहले, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो x सच दैट x कैसा है, x सच दैट x इज इक्वल टू कितना है हमारे पास n स्क्वायर, वेयर n कितना है हमारे पास, वेयर लिख देंगे कोमा लगा के लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और कहां से कहां तक है नेचुरल नंबर, n
इज इक्वल एन लेस देन इक्वल टू 100, इस तरीके से एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन इतना। तो इस तरीके से आप कर देंगे इसे कन्वर्ट। तो इस तरीके से लिस्टेड का मतलब देखो कहाँ कहाँ है उसने, फिर एक बार समझ लें इसे। देखो 3 9 6 9 12 एक्स सच दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल है 3 का, लेकिन कितने से कम है, 15 से कम कम के मल्टीपल हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। उसके बाद है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या खास प्रॉपर्टी यूज हुई है, एक्स सच दैट एक्स यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 1। देखो जरा यहाँ पे देख लेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो एक्स सच दैट एक्स है वो किस तरीके का है, हमारे पास 2 की पावर n की फॉर्म का है। और n कहाँ से कहाँ तक है, नेचुरल नंबर है n, यानी 1 2 3 क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5, और कितने से कम है, 6 से कम है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 5 5 25, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो इस तरीके से हमारे पास तो कितना हो जाएगा, देखो इस तरीके से हम एक रूल मिल गया हम लोगों को, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n किससे कम है, 5 से कम है। तो ऐसी पावर यहाँ तक रखनी है जो 5 से कम हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सबके सब कैसे हैं, इवन नेचुरल नंबर है, तो 2 4 6, तो एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना ये। उसके बाद हमारे पास 1 एक्स सच दैट एक्स एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 रखेंगे, देखो यहाँ पे रख के देख ले, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके चल रहा है सोम टू इन्फिनिटी, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन लेस देन 100। उसके बाद है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें लिस्ट करना है। लिस्ट का मतलब आप समझ गए, लिस्टेड फॉर्म बनानी है। लिस्टेड फॉर्म का मतलब आप कौन से जानते हैं, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो कितना आएंगे हमारे पास, देखो जरा ओड नेचुरल नंबर है, तो ओड कितना हो गया 1 3 5 अप सोन टू इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेट ए। उसके बाद एक्स सच दैट एक्स ऑन इंटीजर, एक इंटीजर है हमारे पास कहाँ से कहाँ तक, जो कि -1/2 से तो ग्रेटर है और 9/2 से छोटा है। तो कितना आएगा हमारे पास, जरा बताओ, 1/2 से इंटीजर छोटा कौन सा होगा, बड़ा 1, और उसके बाद कितना होगा 0, और उसके बाद फिर 1, और फिर कितना हो जाएगा हमारे पास 2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3, और बस क्योंकि हो जाएगा हमारे पास, अगर ये देखा जाए तो हो जाएगा 0.5, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4.5। तो यानी कि हमें लिखने हैं 0, क्योंकि माइनस का ये है तो 0 आएगा, इससे पहले 0 1 2 3, और उसके बाद में हमें नहीं लिखने क्योंकि 4 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास 0 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना था, जो नंबर इन्होंने दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में उन्हें लिस्टेड करना था, इसकी इस तरीके से इसके अंदर के जो एलिमेंट है वो इस तरीके से आएंगे। सी पार्ट है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इन इंटीजर एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो देखिए इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आएंगे कि जिनका स्क्वायर करे और वो या तो 4 हो या 4 से छोटा हो। तो एक तो हो जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 के इक्वल होगा। उसके बाद करेंगे हम 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 से छोटा होगा। उसके बाद 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो भी 4 से छोटा होगा। उसके बाद हमारे पास 1 का स्क्वायर करेंगे 2, और इस तरीके से हमारे पास दैट इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास सेट सी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डी है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो किस तरीके से बनाएंगे, मैंने बताया पिछली दफे आप लोगों को, डी इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, L, O, Y, A। तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज आंसर, और आंसर दैट इज आवर आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों को करने हैं, तो इस तरीके से आप लोगों के आंसर बनेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, ई पार्ट है इसका, एक्स सच दैट एक्स इज द मंथ ऑफ नॉट हैविंग 31 डेज। तो अब आप लोगों को डेज लिखने, वो मंथ लिखने हैं इसमें जिसमें 31 डेज ना हो। तो ऐसे कौन कौन से होंगे हमारे पास, जैसे हमारे पास फरवरी है, कभी भी नहीं होता इसमें फरवरी। उसके बाद कौन सा है हमारे पास, अप्रैल में 30 डेज होते हैं। तो आप लोग समझ गए। चल इसने करना क्या है, अपने इसलिए रखिए हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, आप लोगों को लिस्ट फॉर्म बनानी है। अप्रैल हो गया, जून हो गया, आप लोग अपने आप भी बना सकते हैं, सितंबर हो गया, सितंबर। उसके बाद हो गया नवंबर, तो दैट इज आर नवंबर। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा सेट ई।
तो इसके अंदर हम लोगों को महीने लिखने थे साल के जिसमें 31 डेज नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस दैट एक्स इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी जो के से पहले वाले हैं वो लिखने हैं आप लोगों को। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, के से पहले वाले कौन से जो कांस्टेंट है हम लोगों के पास इंग्लिश अल्फाबेट में, देखो बी ए, तो हमारे पास ए तो होता है हमारे पास वोवेल, तो बी सी, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास डी एफ, डी ई नहीं होगा एफ, उसके बाद हो जाएगा जी, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास एच, और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास जे। तो देयर आर इंग्लिश अल्फाबेट प्रेसिड्स के जो के से पहले वाले हैं और जो कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट की बात की थी उसने, कॉन्सोनेंट और वोवेल्स होते हैं हमारे पास, तो हम लोगों ने इसे लिख दिया, दैट इज आवर आंसर। तो बस अब यही करना था आप लोगों को कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में रखा था, आप लोगों को बनाना था लिस्ट, आप लोगों को लिस्ट फॉर्म में बनाना था। अब आप लोगों को क्या करना है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दोनों फॉर्म दे रखी है, आप लोगों को मिलाना है कि एक्चुअल में कौन सी फॉर्म में इधर कौन सी फॉर्म जाके मैच करेगी। देखो एक तरफ रखे हमारे पास टेबुलर फॉर्म, दूसरे तरफ रखे हमारे पास सेट बिल्डर। टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, तो 1 2 3 6। अब इधर चेक करिए 1 3 6 क्या है हमारे पास, देखो ये 1 2 3 6, 1 भी 6 को डिवाइड करता है, 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है और 6 तो 6 को करता ही है। तो मैं इसे मैच करूंगा सी से, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है 2 3 क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर से दिखाई पड़ते हैं। देखो कहीं प्राइम नंबर वाली दे रखी है प्रॉपर्टी, देखो एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। देखो तो ये हमारे पास प्राइम नंबर भी है और डिवाइजर भी है किसके, 6 के, तो ये कहाँ चले जाएगा, ए के पास चले जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास मैथमेटिक्स का, तो आप जानते हैं जहाँ भी मैथमेटिक्स वर्ड होगा वो उसी का होगा, ठीक है ना। एक्स सच दैट एक्स द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। उसके बाद है हमारे पास 1 3 5 7 9, 1 3, देखो ये कहाँ है हमारे पास, ओड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, तो देखो एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये कहाँ पे जाएगा, इधर, इस तरीके से। तो आप लोगों को ये मैच करने थे और आप लोगों को ये एक्सरसाइज इस तरीके से खत्म हो जाती है हमारे पास, इसमें और कुछ नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म और व्हाट इज द कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो आप लोगों को 3 बात ही सीखनी थी इस एक्सरसाइज में, एक तो वेल डिफाइंड कलेक्शन, दूसरा आप लोगों को ये बताना था कि ये सेट के अंदर है या नहीं, किसका यूज करते हुए, एप्सिलॉन का, बिलोंग्स टू का और डज नॉट बिलोंग्स टू का। थर्ड पार्ट में आप लोगों को क्या करना था कि आप लोगों को रोस्टर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में लिखना था, उसके बाद फिर रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था, और यही तरीके करते हुए फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को एक तरफ सेट बिल्डर, एक तरफ टेबुलर फॉर्म दे रखी थी, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी। तो आप लोगों को क्या करनी थी, मैचिंग करनी थी। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू वॉचिंग।